नमस्कार। आज के मुख्य समाचार डेली फ्रेश में आपका स्वागत है। आज की नई ताज़ा खबरों के साथ। नीतीश के यूटर्न से कमजोर हो रही जेडीयू। नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली है। नीतीश का पलटी मारना उनकी पार्टी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। 11 साल में नीतीश 4 बार यूटर्न ले चुके हैं और उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 115 से घटकर 43 पर आ गई है। गाजा में जंग की तबाही के बीच भूखमरी के हालात। अमेरिका समेत 9 देशों के इस कदम से दहले लोग। जंग से जूझते गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि वहां चलाए जा रहे राहत कार्य के लिए फंडिंग करने वाले 9 देशों ने अब अपना हाथ मदद से खींच लिया है। वे आगे फंडिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से राहत और मदद का काम प्रभावित हो रहा है। इजराइल और हमास की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की आम जनता और शहर का हुआ है। पूरा गाजा एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। वहां की इमारतें अब खंडर बन चुकी हैं। हर तरफ मलबा और तबाही के निशान नजर आते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी इजराइल के हमले थमे नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में ये जंग तेज हो गई है। इजराइल की सेना गाजा में जमीनी हमले भी कर रही है। गाजा में पीड़ितों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएड को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने इस एजेंसी की फंडिंग बंद कर दी है। नोएडा पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्डों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कई वीडियो भी सोशल मीडिया सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर का तांडव, डिलीवरी बॉय को दौड़ाकर पीटा, रेजिडेंट को भी नहीं छोड़ा पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें गार्ड मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालदीव की चीन समर्थक सरकार के खिलाफ देश के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी हो चुकी है। इसी रविवार को मालदीव की संसद में हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग चलाने की खबर सामने आई है। सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अब खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मुइज़ू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एमडीपी ने मुइज़ू सरकार के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की खातिर पर्याप्त सांसदों के हस्ताक्षर जमा कर लिए हैं। संभावना है कि चीन समर्थक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इस खबर के आने से पहले रविवार को मालदीव की संसद में अराजकता की स्थिति देखने को मिली थी। सांसदों ने मारपीट की और मुइज़ू के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के बाद बुलाए गए विशेष सत्र को बाधित कर दिया। इस दौरान पीपुल्स नेशनल कांग्रेस और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद एमडीपी के सांसद से भिड़ गए। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है। रविंद्र जडेजा के बाद अब स्टार प्लेयर केएल राहुल भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी में विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। सूरत शहर में एक शख्स को अपनी पड़ोसी के पास से टमाटर मांगने का जाना भारी पड़ गया। टमाटर मांगने गए युवक की पड़ोसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने टमाटर को लेकर वह झगड़ा में हत्या करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। भूकंप का केंद्र भचाऊ से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बीते दिनों दिल्ली, एनसीआर, पंजाब सहित चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भूकंप से धरती कांप उठी थी। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए थे। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने घरों और दफ्तर से बाहर निकल आए। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। हिंदुकुश क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही। भारत में लगातार भूकंपों की संख्या बढ़ने के पीछे एक डराने वाला खुलासा हुआ है। तिब्बत के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट फट रही है, जिसकी वजह से देश के पहरेदार हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। एक नई स्टडी में यह जानकारी सामने आई है। हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से हुआ था। आज के समाचार यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।